क्लास 7 चैप्टर 4 वायु। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर है। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है एवं सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। यदि सुरक्षा की चादर ना हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं एवं रात के समय ठंड से जम सकते हैं। अतः यहाँ वहाँ वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया हुआ है। क्या आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकसित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। वायुमंडल में फैलकर कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव होता। किंतु जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल से इसका स्तर बढ़ता है, तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। इसे भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है, जिसके परिणामस्वरूप समुद्र के जल स्तर में लगातार वृद्धि होती है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे एवं पशु लुप्त हो जाते हैं। वायुमंडल का संगठन। वायुमंडल का संगठन। क्या आप जानते हैं कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं, वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण है। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बना होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, आर्गन 0.93%, अन्य सभी 0.04%। सबसे अधिक मात्रा में वायुमंडल में नाइट्रोजन होती है 78% और ऑक्सीजन 21% तक होती है। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं, जिससे वायु में विभिन्न संघटकों के प्रतिशत दर्शाए गए हैं इस चित्र में। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। जब आप सांस लेते हैं तब फेफड़ों में नाइट्रोजन गैस भी ले जाते हैं, फिर उसे बाहर निकाल भी देते हैं। परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता ही पड़ती है। वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं। मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे इसका प्रयोग कर सकें। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता में मिलने वाली दूसरे नंबर की गैस है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष को काटते जाते हैं तो इससे संतुलन बिगड़ सकता है। वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। वायुमंडल में हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते रहते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। पशुओं तथा मनुष्यों द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे यह संतुलन बराबर बना रहता है और कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। परंतु यह संतुलन कोयला तथा खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से गड़बड़ाया जा सकता है। ये वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित कर सकता है। क्या आप जानते हैं कि जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उड़ती है। ठंडी वायु सघन और भारी होती है, इसलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों से ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां जाती है। इस प्रकार वायु चक्र चलता रहता है। वायुमंडल की संरचना। हमारा वायुमंडल 5 परतों से विभाजित होता है। वायुमंडल की संरचना। हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है।
जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल। क्षोभ मंडल जो कि पृथ्वी से ही चालू हो जाता है, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर वायुमंडल आ जाता है। एक एक कर इनके बारे में देखते हैं। क्षोभ मंडल, यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है समताप मंडल तक। हम इसी मंडल में मौजूद वायु से सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा, ओलावर्षण सभी इसी परत के अंदर होता है। जैसे भी मौसमी घटनाएं होती है सब के सब क्षोभ मंडल में होती है। समताप मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल के ऊपर के भाग को समताप मंडल कहा जाता है, जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। क्षोभ मंडल के ऊपर के भाग समताप मंडल कहा जाता है। यहाँ लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला होता है। 13 किलोमीटर तक 50 किलोमीटर तक यहाँ फैला होता है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। इसमें बादल नहीं होते और न मौसम संबंधी घटनाएं होती है। इसके फलस्वरूप यहाँ पर स्थिति हवाई जहाज उड़ाने वाली के लिए आदर्श होती है। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है। समताप मंडल में ओजोन गैस होती है जो कि हानिकारक यूवी किरणों से हमारी रक्षा करती है। मध्य मंडल, यहाँ वायुमंडल की तीसरी परत है जो कि आपको यहाँ दिखाई दे रही है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर आती है। यहाँ लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। 50 से यहाँ 50 से 80 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने से वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। अगर इसमें उल्कापिंड आ भी गए तो जल जाएंगे, वहीं भस्म हो जाएंगे। वायुमंडल, वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। यहाँ 80 से 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती है। जो पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें होती है वो वापस पृथ्वी पर पुनः परिवर्तित कर दी जाती है। बहिर्मंडल, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल कहते हैं। यहाँ वायु की पतली परत है। हल्की गैसें जैसे हीलियम, हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती है। मौसम एवं जलवायु, मौसम के आजाद परिंदे ओ, मौसम तथा जलवायु। क्या आज वर्षा होगी, आज दिन साफ होगा और धूप निकलेगी? कितनी बार हमने क्रिकेट प्रेमियों के मुंह से एक दिवसीय मैच के भविष्य का अनुमान लगाते हुए सुना होगा। यदि हम कल्पना करें कि हमारा शरीर एक रेडियो है और मस्तिष्क उसके ऊपर स्पीकर, तो मौसम वह है जो इसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता रहता है। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी भी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है और हमें घूमने की योजनाएं बना सकते हैं। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता जाता है, किंतु दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बनाता है। जब वह दीर्घकाल के लिए होता है तो जलवायु होता है, और जब मौसम होता है वो दिन प्रतिदिन बदलता रहता है। इसलिए कहा जाता है मौसम की तरह तुम भी तो बदलना चाहोगे, क्योंकि वह दिन प्रतिदिन बदलता रहता है। क्या आप समझ गए कि हम मौसम को दैनिक पूर्वानुमान क्यों करते हैं? तापमान, टेम्परेचर, तापमान। आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिमाण को तापमान कहते हैं। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिमाण को तापमान कहते हैं। परिमाण जो संख्या में गिना जा सके। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता, बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी तापमान बदलता रहता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है। आप
आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है। आतपन जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाती है। सूर्य से आने वाली ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाता है। आतपन यानी कि सूर्यातप। आतपन यानी कि सूर्यातप। सूर्यातप एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है, क्योंकि सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा होती है उसको ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है वो सूर्यतप ही होता है। सूर्यतप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। ध्रुव इधर 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 यहाँ पर सबसे ज्यादा सूर्यताप है, इधर घटती जाती है, इधर भी घटती जाती है। क्या अब आप समझ गए होंगे कि ध्रुव बर्फ से क्यों ढके होते हैं? क्योंकि वहां पर सूर्यताप सबसे कम होता है। यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता तो इतनी गर्म हो जाएंगी कि कुछ फसलें नहीं उग सकेगी। गांवों की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है, क्योंकि गांवों में कम तापमान होता है और नगरों का अधिक होता है। दिन के समय में ऐसा फेल्ट से बनी सड़कें एवं धातु और कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं। ऐसा देखा होगा। रात के समय यहाँ ऊष्मा मुक्त हो जाती है। नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन जो है गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है। क्या आप जानते हैं कि सेल्सियस है? इसका आविष्कार एडर्स सेल्सियस ने किया, इसलिए इसे सेल्सियस कहते हैं। सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है एवं 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। क्या आप जानते हैं कि चांद पर वायु नहीं है, अतएव वहाँ वायु दाब भी नहीं है। न वहाँ वायु है न वायु दाब है। अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं तो विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं। यदि वे इस अंतरिक्ष पोशाक को न पहने तो अंतरिक्ष यात्रियों के लिए शरीर द्वारा विपरीत बल लगने के कारण उनकी रक्त शिराएं फट सकती है, जिससे अंतरिक्ष यात्री रक्त स्रावित हो सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि इसको हम बाद में वायु दाब प्रेशर बेल्ट। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार के द्वारा लगाया गया दाब ही वायु दाब कहलाता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर समताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल, बहिर्मंडल की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। सबसे ज्यादा क्षोभ मंडल होता है, फिर कम और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता। समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर घटता जाता है। वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। वायु दाब क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप के द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उड़ती है। यह निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है। इसके फलस्वरूप यह भारी होती है। भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। पवन उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। उच्च क्षेत्र से निम्न की ओर गति को
पवन कहते हैं। आप पवन को काम करते देख सकते हैं। जब यह सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती है अथवा तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती है। कभी कभी जब पवन धीरे बहती है तो आप इसे महीन धूल या धुएं को उड़ाते देख सकते हैं। कभी कभी पवन इतनी तेज होती है कि इसके विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है। आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि तेज पवन में छाता लेकर चलना आसान नहीं होता है। 3 अन्य उदाहरण सोचिए जब तेज पवन के कारण आपके लिए समस्या उत्पन्न हुई हो। पवन को मुख्यतः 3 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। स्थायी पवनें, मौसमी पवनें, स्थानीय पवनें। स्थायी पवनें व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें स्थायी पवनें हैं। व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें स्थायी पवनें। पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें। पश्चिम पूर्वी व्यापारिक पवनें स्थायी पवनें हैं। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती है। मौसमी पवनें। मौसमी पवनें ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। ये ऋतु के हिसाब से चलती हैं। जैसे भारत में मानसूनी पवनें ये मौसमी पवनें हैं जो मौसम के हिसाब से चलती हैं। स्थानीय पवनें ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती है। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्र समीर। स्थल समीर एवं समुद्र समीर ये खास समय में चलती हैं। स्थानीय पवनें होती है किसी क्षेत्र विशेष में चलती है। क्या आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन याद है? गर्म क्षेत्र में जो चलती है उसको लू कहते हैं। चक्रवात प्राकृतिक आवेश। यू रीड, प्लीज स्टॉप दिस वीडियो एंड रीड। आर्द्रता जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह जल वाष्प बन जाता है। जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह जलवाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा वायु में जलवाष्प की मात्रा वायु में जलवाष्प की मात्रा आर्द्रता कहलाती है। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती है इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है, इंक्रीजेबल, और यहाँ और अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समस्या होती है एवं हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता और हम असहज महसूस करते हैं। जब जलवाष्प ऊपर उड़ता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है। जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनाते हैं। जब जलवाष्प ऊपर उड़ता है तो यह ठंडा होना शुरू कर देता है। जब जलवाष्प ऊपर उड़ता है तो ठंडा होना शुरू कर देता है और जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंदें बनाता है। बादल इन्हीं जल की बूंदों को एक समूह में लेता है और वर्षा की रूप में इनकी बारिश कर देता है। वायु में जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती है कि वायु में तैर न सके तब ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाते हैं। जब ये तैर न सकते हैं तब ये नीचे आ जाते हैं। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद पथ चिन्ह छोड़ते देखे होंगे। आकाश में उड़ते जेट हवाई जहाज होते हैं जो सफ़ेद पथ चिन्ह छोड़ते हैं। इनके इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है। वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई पड़ती है। यहाँ वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में संघनित नमी जो होती है वो पथ के रूप में कुछ देर तक दिखाई पड़ती है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। ज़्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं, वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है एवं निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। क्रियाविधि आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं: समवानी वर्षा,
पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा। पौधों तथा जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इससे धरातल को ताजा जल प्रदान होता है। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी तथा सूखा हो जाता है। इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक हो तो बाढ़ आ जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है? तो ओजोन है। वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी है? क्षोभ मंडल। वायुमंडल की निम्न परतों में से कौन सी बादल विहीन है? इसमें बादल नहीं होते हैं समताप मंडल में, और बिल्कुल ही बादल नहीं होते उसमें मध्यमंडल में भी बादल नहीं होते हैं। क्षोभ मंडल में बादल होते हैं और इसमें वाहन चलाए जाते हैं समताप मंडल में, एरोप्लेन। वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तब वायुदाब, जब हम ऊपर जाते हैं तो वायुदाब बढ़ता जाता है। जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है तो हम उसे क्या कहते हैं? वर्षा कहते हैं।